नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं आप अपना एजुकेशनल यूट्यूब या फिर फेसबुक पेज एटीट्यूड क्लासेस। आज आप लोग वीडियो के थंबनेल को देखकर समझ गए होंगे कि इस वीडियो में जो होगा हम आप लोगों को 12th के जितने भी गद्य खंड होंगे उनके रचनाकार का नाम मौजवानी याद कराने वाले हैं, वो भी फनी ट्रिक या फनी बात के माध्यम से। आप लोगों को सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि जो भी इस वीडियो में कुछ बात बोलेंगे उनको आपको दिल पे नहीं लेना है, रियल लाइफ से कोई रिलेटेड नहीं करना है, सिर्फ याद करने के उद्देश्य से उनको आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका यहाँ पे पहला पार्ट है बातचीत है। अब देखिए बातचीत होता है जब एगो निश्चित उम्र आ जाता है ना, तो बउआ लोग सब क्या करता है कि एक दूसरे से बातचीत करना शुरू हो जाता है। अब उनसे पूछिएगा कि केकरा से बात कर रहा है बुआ, तू अपने बोलेगा कि बातचीत करेंगे तो बचपन से थोड़ी बातचीत करेंगे। बातचीत यानी बालक से तो बातचीत नहीं करेंगे भाई, अपना जो सेम टू सेम होगा उससे बात करेंगे। यानी बातचीत जो करेंगे वो बालक से नहीं करेंगे, यानी बालक से नहीं करेंगे मतलब बातचीत के लेखक कौन हो गए? बालकृष्ण भट्ट जी हो गए। अब देखिए दूसरा आपका क्या है, उसने कहा था। अब देखिए जिनका अफेयर वगैरह चलता है ना, तो उनको ध्यान में रहता है कि वो 9 बजे रतिया के कही थी कि हम बात करेंगे जब मम्मी घर में नहीं रहेगा तब। यानी वो कही थी, कहते वक्त तनी से ना शर्मा के बोली थी। यानी उसने कहा था के लेखक कौन है? शर्मा के बोली थी। वो कहले रही और शर्मा गई थी। यानी उसने कहा था के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। इनको आप कर लीजिएगा। अब तीसरा है संपूर्ण क्रांति। अब देखिए कि लड़ाई झगड़ा होगा, युद्ध विद्ध जब होता है तो होता है ना कि कोई युद्ध बुद्ध हो या चुनाव में भी हम लोग कर लेते हैं कि किसी का फल्ला का जय हो। यानी जब क्रांति के भावना आ जाता है हम लोग के मन में तो एक दूसरे का जयकारा लगाते हैं, विजय हो जाते हैं, जीत जाते हैं, हार जाते हैं, तब पर भी जयकारा लगाते रहते हैं। यानी जब संपूर्ण क्रांति यानी क्रांति टाइप के हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? जयकारा लगाते हैं। यानी जयप्रकाश नारायण जी इनके लेखक हैं। अब देखिए तीसरा है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर किनको कहते हैं? शंकर जी और पार्वती जी के आधा रूप रहता है। अब तनिक से इसको रिलेट कीजिएगा। अर्धनारीश्वर हो गया, आधा रूप कहते हैं। अब रामधारी, अब धारी को थोड़ा सा उल्टा कर लीजिएगा, राधा, हटा दीजिए इसको, राधा और राम। राधा और राम आधा है कि नहीं? तो राम अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर। इसको आप उल्टा करिएगा, राधा राम, यानी राधा राम अर्धनारीश्वर है तो यहाँ पे क्या करेंगे? अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। अब देखिए रोज है, रोज के लेखक है सचिदानंद हिरानंद वात्सल आगे। इनको आप आगे सिर्फ याद रखिएगा। आप लोग देखिएगा कि किसी से कहते हैं कि कब मिलूं तो वो कहते रहती है कि आज नहीं मिलेंगे, आज मम्मी घर पर है, पापा घर पर है ना, फलना घर पे, ढमकाना घर पे, 9 गो बहाना बनाती है। तो गुस्सा के कभी कभी ना होता है कि जिसका है वो हमरे तो नहीं है, वो बोलते रहती है कि अगे रोज रोज तो एक के बात चले छे, कभी मम्मी घर पर हो तो कभी पापा घर पर छे। नहीं, प्यार जब की थी तो मम्मी पापा से पूछ के की थी कि, तो वही बात बोल रहा है कि रोज रोज की करती है, आगे एक के बतिया बोले छे। रोज के लेखक कौन हो गए? अज्ञे जी हो गए हैं, अज्ञे। आपको इसे याद कर लेना है। अब देखिए एक लेख और एक पत्र है। अब देखिए कि लड़का लड़की जब घर से भागता है ना तो एगो लेटर छोड़ के जाता है। लेटर में लिख देता है कि फलना चिलना जेवर गहना हम लेकर नहीं भाग रहे हैं, सो हम जा रहे हैं, ढूंढने का कोशिश नहीं कीजिएगा, नहीं तो फलना जगह चल जाएंगे, चिलना जगह चल जाएंगे, ऐसे कर लेंगे, वो कर लेंगे, डीएम बन जाएंगे, सीएम बन जाएंगे, यही सब कहता है। यानी क्या करेंगे? एक लेख और एक पत्र कौन सिचुएशन में लिखते हैं? जब घर से भाग जाते हैं ना आदमी तब लिखते हैं। यानी एक लेखक और एक पत्र के लेखक कौन हो गए? आपके भगत सिंह जी हो गए। अब देखिए ओ सदा नीरा से आप रिलेट कीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है आपका नीरा। नीर माने क्या होता है? जल होता है, पानी होता है। जल होता है, पानी होता है। आज पानी को हम लोग कोचिंग में रखते हैं तो जग में रखते हैं। यानी ओ सदा नीरा के लेखक कौन हो गए? आपके जगदीश चंद्र माथुर जी। चलिए अगला आपका पूछा जा रहा है ये सिपाही की माँ। अब सिपाही के माँ क्या हो सकती है? यानी सिपाही की माँ क्या है? यानी कह सकते हैं कि सिपाही की माँ जो है उसका बेटा कौन है? तो मोहना जो है ना ओकर सिपाही की माँ है। यानी मोहन जो है सिपाही की माँ का बेटा है। यानी सीधा सीधी कह सकते हैं कि मोहन की माता जी है, यानी मोहन सिपाही है, उसकी माता जी है।
तो सिपाही की माँ यानी मोहना क्या है, सिपाही है, तो मोहना सिपाही है तो सिपाही की माँ क्या हो गए, मोहन राकेश जी। अब देखिए अगला है प्रगीत और समाज। अब देखिए आप लोगों को बड़ बुजुर्ग समझाता होगा कि बउआ लोग जब पढ़बे यानी 12th में जब अच्छा नंबर आई तो तोहर प्रगति होई, समाज तोरे गुण गाई। अगर 12th के बात है, अगर नौकरी लग जाएगा तो आपको क्या करेगा, समाज आपको पूछेगा, समाज में आपका नाम होगा यानी समाज में आपका नाम होगा। यानी जब नाम हो जाएगा तो देखिएगा कि दुनिया में आप ही का गीत चलते रहेगा। यानी प्रगीत और समाज के लेखक कौन हो गए, नामवर सिंह हो जाएंगे। अब अगला देखिए बोल रहा है आपका जुट्ठन। अब जुट्ठन है जिसे मान लीजिए कि जुट्ठन हो गया यानी किसी का जूठा छोड़ा हुआ है, वो अगर खाएंगे या तो खाना वगैरह जब खा रहे हैं तो अन्हार में तो नहीं है खाएंगे, लाइट जला खाएंगे, कंकड़ा पत्थर चलाएगा तब नहीं, गड़ जाएगा, दांत मुंह टूट जाएगा, दिक्कतें न हो जाएगा ना। तो वही जुट्ठन जब खाएंगे तो प्रकाश के जरूरत चाहिए हमको, यानी लाइट यानी अंजोरिया के जरूरत हमको चाहिए। तो अंजोरिया के जब जरूरत चाहिए तो जुट्ठन के लेखक हो गए, प्रकाश में चाहिए हमको जूठा खाने के लिए ना, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जुट्ठन के कौन हो गए, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब देखिए हंसते हुए मेरा अकेलापन, यहाँ क्या है, हंसते हुए मेरा अकेलापन। अब हंसते हुए मेरा अकेलापन, अब देखिएगा सब बचपन लोग के पूछिएगा कि आप लोग देखे भी होंगे कि बचपन लोग के सबसे बचवा जो होता है छोटकन जो गोदिया में लेकर घूमते हैं, उसको देखिएगा सबसे बढ़िया काम करने में कौन लगा, तो सुसु करने में लगता है। सुसु माने मल त्याग करने में लगता है। यानी हंसते हुए मेरा अकेलापन यानी अकेले में देखिएगा बेचारा बिछौनों पर सुसु कर देता है, यानी अकेलापन में कोची करता है, सुसु करता है। सुसु माने मल त्याग करता है, यानी अकेलापन के मल त्याग करता है, यानी हंसते हुए मेरा अकेलापन के क्या हो जाएगा, मलियज हो जाएगा। इसी तरह तिरिछ है। अब देखिए तिरिछ माने जखनी सूर्य भगवान उगता है यानी उदय होता है तो प्रकाश कैसे पड़ता है, तिरछा पड़ता है नहीं, तिरछा देखिएगा पड़ेगा, पूरब में उगता है हल्का सा तिरछा पड़ता है, नॉर्मल प्रकाश रहता है उस समय, तो हो जाएगा तिरिछ के लेखक कौन सी, उदय होते हैं, प्रकाश कैसे पड़ता है, तिरछा, तो हो जाएगा तिरिछ के उदय प्रकाश जी हो जाएंगे। अब देखिए अगला है शिक्षा। शिक्षा के लिए हमको क्या करना आवश्यकता पड़ता है, कोई न कोई गुरु जी का आवश्यकता पड़ता है। और देखिएगा कि कोई थे महाभारत में शायद एकलव्य जी थे, जब शिक्षा ग्रहण किए थे तो वो गुरु का मूर्ति बना के शिक्षा ग्रहण किए थे, यानी शिक्षा ग्रहण किए थे कोची, गुरु के मूर्ति बना के नहीं, या तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, कृष्णा जी के मूर्ति के आगे हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो शिक्षा के लेखक कौन हो जाएंगे आपके, जे कृष्ण मूर्ति नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जो होगा सबका एक बार आप लोग दोहरा लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा होगा उम्मीद करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो जो 12th में पढ़ता है उसके पास शेयर कर दीजिए, और नहीं करने का मन है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लाइक सब्सक्राइब जो है वो आप तो देख के करिए देंगे, इसके लिए कहना जरूरत नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो नहीं, जो करना होगा करिएगा, उसके बाद देखेंगे आप लोगों का रिस्पॉन्स, तो अगला वीडियो इसी प्रकार लाएंगे। अगर कोई टॉपिक वॉपिक मन में चल रहा है कि ई वाला पर लाइए सर नहीं, तो हम आपके लिए क्या करेंगे, वो वीडियो लेकर आएंगे। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे जल्दी दूसरा का वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।